देखिए, स्वर्गीय अशोक शर्मा जी और उनका परिवार लंबे समय तक धौलपुर में कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो जरूर बीजेपी में चले गए, लेकिन वो युवक कांग्रेस में, छात्र राजनीति में और कॉलेज की राजनीति में भी हमारे साथ रहे। मेरे अनन्य मित्र रहे। बहुत ही दुखद घटना हुई 3 अगस्त को और वो हमारे बीच में से चले गए। मैं आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनके परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए आज आया और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की ताकत दे ईश्वर, इसलिए हम आए। जब भी हमारे कभी कोई तकलीफ़ होती है तो ये हमारी परंपरा भी है कि हम उस परिवार को किस तरह से दुख की घड़ी में सहारा बन के साथ खड़े रहें। और उनका मेरा अटूट रिश्ता रहा है। मलिंगा जी जो हमारे भाई हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ थे और इन्होंने उस परिवार को संभाला है उनके जाने के बाद। मैं समझता हूँ कि ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि व्यक्ति चला जाए, उसके बाद परिवार के साथ मुसीबत के टाइम में आप खड़े रहो। यही सच्ची मित्रता भी है और यही सच्चा रिश्ता भी है। सर, जयपुर में आज बीजेपी राजस्थान की जो कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 4 साल, 3.5 साल तक तो सोई रही, कोई मुद्दा उनको मिला नहीं। अब अपनी झेप मिटाने के लिए वो इस तरह के नाटक कर रहे हैं और उनमें भी 5-5, 6-6 आदमी तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। पहले तो हम बोलते थे वर्टिकल डिवीज़न, अब तो पता नहीं कितने तरीके के डिवीज़न है बीजेपी के अंदर। 6-7 तो उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अगर अनुशासित पार्टी कहती है, आज देश में अधिकांश राज्यों में सत्ता में है, तो यहाँ पर मुद्दा आधारित राजनीति उन्होंने 3-3.5 साल तक क्यों नहीं की। अब जब चुनाव आ रहे हैं तो ये इस तरह के नाटक, क्योंकि उनको करना जरूरी है उनके अस्तित्व को बचाने के लिए, तो इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन उनकी बातों में कोई दम नहीं है। देश में महंगाई बढ़ी हुई है, अभी बेरोजगारी चरम सीमा पे है, अर्थव्यवस्था औंधे मुँह गिरी हुई है, डॉलर का दाम 80 के पार कर गया। आप देखिए कि किस तरह की स्थिति है आज। डेवलपमेंट पूरे देश में हो नहीं रहा। हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे, एक के बाद एक उनको बेचा जा रहा है। ये सरकार तो फेल हो गई दिल्ली की, जिसके बूते यहाँ राजस्थान में आना चाहते हैं। तो दिल्ली की सरकार का आज चाहे किसी भी इंडेक्स में बात कर लो तो वो पूरी तरह से फ्लॉप है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से यहाँ जो 3.5 साल प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही थी कि भाई कोई अगर सरकार गलती करे तो प्रतिपक्ष का दायित्व निभाओ, वो भी इनसे निभाने, क्योंकि एकजुट नहीं है ये लोग।